गुरुवायूर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो गुरुवायूरप्पन विष्णु के 4 सशस्त्र रूप को समर्पित है, जो भारत के केरल के गुरुवायूर शहर में स्थित है। गुरुवायूर देवस्थानम बोर्ड द्वारा प्रशासित ये दुनिया भर में हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक है और इसे अक्सर भूलोक वैकुंठ पृथ्वी पर विष्णु का पवित्र निवास के रूप में जाना जाता है। मंदिर को वैष्णव परंपरा के 108 अभिमान क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। केंद्रीय प्रतिमा में चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा है जो पंचन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कौमुद की गदा और तुलसी की माला सहित कमल धारण किए हुए हैं। ये प्रतिमा विष्णु के उस रूप का प्रतिनिधित्व करती है जो कृष्ण के जन्म के समय उनके माता पिता वासुदेव और देवकी को प्रकट हुआ था। पूजा आदि शंकराचार्य द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों के अनुसार होती है और बाद में तांत्रिक पद्धति में औपचारिक रूप से लिखी गई, जो मध्यकालीन भारत में चेन्नास रविनारायण नंबूदिरी 1427-1527 द्वारा शुरू किया गया एक अंतर धार्मिक आध्यात्मिक आंदोलन था, जिनके वंशज गुरुवायूर मंदिर के वंशानुगत तांत्रिक उच्च पुजारी हैं। मंदिर का प्रबंधन केरल सरकार के नियंत्रण में एक विशेष प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इस मंदिर के मुख्य त्योहार है मलयालम महीने कुंभम में पूर्व नक्षत्र पर ध्वजारोहण से शुरू होने वाला 10 दिवसीय त्योहार, चिंगम महीने में कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण का जन्मदिन, वृश्चिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी 11वां दिन जिसे लोकप्रिय रूप से गुरुवायूर एकादशी कहा जाता है, और मेदम महीने के पहले दिन विशु, जो कभी फसल का त्योहार हुआ करता था। मंदिर के उप देवता गणपति, अयप्पन और भगवती जिन्हें अधिक महत्व दिया जाता है, और 2 उप मंदिर हैं, एक गणपति के लिए और दूसरा नाग देवता मंदिर के पास नाग देवता के लिए। सभी गैर हिंदुओं को गुरुवायूर मंदिर के भीतर प्रवेश करने की मनाही है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के कारण बने तक्षक सहित संसार के सभी सर्पों का नाश करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया था। लाखों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरकर मारे गए, लेकिन तक्षक के वध से पहले ही आस्तिक नामक एक ब्राह्मण ने यज्ञ रोक दिया। चूंकि जन्मेजय लाखों सांपों की मौत के लिए जिम्मेदार था, वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था। उसने इलाज की सारी उम्मीद खो दी थी। एक दिन ऋषि आत्रेय अत्रि के पुत्र जन्मेजय के सामने आए और उन्हें गुरुवायूर में कृष्ण के चरणों में शरण लेने के लिए कहा। आत्रेय ने उन्हें बताया कि गुरुवायूर के मंदिर में हरि का तेज अपने चरम पर है और विष्णु सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। वह तुरंत वहां पहुंचे और अगले 10 महीने गुरुवायूर के भगवान की पूजा करने में बिताए। 10 महीने के अंत में वह स्वस्थ होकर घर लौटे और झूठी भविष्यवाणी करने के लिए ज्योतिषी को फटकार लगाई। ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि उन्हें अपने बाएं पैर पर सांप के काटने का निशान मिलेगा। वह केवल इसलिए मृत्यु से बच गई क्योंकि वह उस समय एक मंदिर में थे जहां अनंत नागों के राजा मौजूद थे। राजा ने तब गुरुवायूर में एक पूर्ण मंदिर बनाने का निर्णय लिया। समय के साथ इस मंदिर की स्थिति खराब हो गई और ये दरिद्र हो गया। उन दिनों में जब केरल पर पेरुमल का शासन था, पेरुमल शासक ज्यादातर शैव थे और उन्होंने वैष्णव मंदिरों को अपना संरक्षण नहीं दिया। मम्मीयूर के शिव मंदिर को उनका संरक्षण प्राप्त था और शाही संरक्षण के स्थानांतरण के साथ उपासक भी शिव मंदिर में चले गए। इस प्रकार गुरुवायूर मंदिर अत्यंत दरिद्र हो गया। हालांकि एक दिन एक साधु रात के लिए भोजन और आतिथ्य के लिए मम्मीयूर मंदिर गया। हालांकि मंदिर समृद्ध था, मंदिर के अधिकारियों ने ऐसा दिखावा किया कि उनके पास कुछ भी नहीं है और तिरस्कार पूर्वक उसे पड़ोसी गुरुवायूर मंदिर में जाने का निर्देश दिया। जब साधु उस मंदिर के परिसर में दाखिल हुआ तो एक ब्राह्मण लड़के ने उसका विनम्रता से स्वागत किया और उसे शानदार भोजन कराया। साधु बहुत प्रसन्न हुआ और उसने आशीर्वाद दिया। किंवदंती के अनुसार मम्मीयूर शिव मंदिर का पतन शुरू हो गया और गुरुवायूर विष्णु मंदिर की किस्मत दिन प्रतिदिन मजबूत होती गई। 14वीं शताब्दी में तमिल साहित्यक कोका संदेशम में गुरुवायूर नामक स्थान का उल्लेख मिलता है और 16वीं शताब्दी में नारायणीयम की रचना के 50 वर्ष बाद गुरुवायूर के कई संदर्भ मिलते हैं। किससे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। प्राचीन तमिल में कुरुवई का अर्थ समुद्र होता है, इसलिए मालाबार तट पर स्थित गांव को कुरुवायूर कहा जा सकता है। सबसे पुराने मंदिर अभिलेख 17वीं शताब्दी के हैं। केरल के कई महत्वपूर्ण विष्णु मंदिरों का सबसे पहला उल्लेख तमिल कवि संत अलवर के गीतों में मिलता है, जिनकी समय रेखा निश्चित नहीं है। हालांकि 16वीं शताब्दी के अंत तक
गुरुवायूर केरल का सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थल बन गया था। 1716 में डचों ने गुरुवायूर पर धावा बोला। उन्होंने खजाने लूट लिए और पश्चिमी गोपुरम, जिसे बाद में 1747 में पुनर्निर्मित किया गया, में आग लगा दी। 1755 में डचों ने त्रिकोणावाय मंदिर को नष्ट कर दिया और ब्राह्मण वहां से भाग गए। 1766 में मैसूर के हैदर अली ने कोझिकोड, कालीकट और फिर गुरुवायूर पर कब्जा कर लिया। उसने मंदिर को बख्शने के लिए 10,000 फनम की फिरौती मांगी। फिरौती तो दे दी गई, लेकिन असुरक्षा के कारण तीर्थयात्री पीछे हट गए। मालाबार के गवर्नर श्रीनिवास राव के अनुरोध पर हैदर अली ने मंदिर को बचाने के लिए एक देवालय की अनुमति दी। बाद में 1789 में टीपू सुल्तान ने प्रांत पर आक्रमण किया। टीपू ने छोटे मंदिरों को नष्ट कर दिया और मंदिर में आग लगा दी, लेकिन समय पर हुई बारिश के कारण इसे बचा लिया गया। 1792 में टीपू त्रावणकोर और अंग्रेजों से हार गया। मूर्ति, जिसे टीपू के कब्जे की आशंका में भूमिगत छिपा दिया गया था, 17 सितंबर 1792 को पुनः स्थापित की गई। उल्लानक पनिक्कर ने 1825 से 1900 तक मंदिर का उद्धार किया और उसकी देखभाल की। 1859 से 1892 तक चुट्टम्बलम, विलक्कुमटम, कूटम्बलम और सस्ता तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार किया गया और उनकी छतें ताम्रपत्रों से ढकी गईं। 1900 में प्रशासक कोंटी मेनन ने पूजा के समय निर्धारित किए और मंदिर परिसर को स्वच्छ रखने के अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने बड़ी घंटी लगवाई और पथकपुरा अन्न भंडार का पुनर्निर्माण किया। 1928 में कोझिकोड एक बार फिर गुरुवायूर के प्रशासक बने। 30 नवंबर 1970 को मंदिर में भीषण आग लग गई, जिससे पश्चिम, दक्षिण और उत्तर की ओर पूरा चुट्टम्बलम और पूरा विलक्कुमटम जलकर खाक हो गया। मंदिर के उत्तरी भाग में स्थित मंदिर के कुंड तालाब को रुद्र तीर्थम कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार हजारों वर्षों तक भगवान शिव इसी कुंड के दक्षिणी तट पर स्नान करते थे। चूंकि शिव को रुद्र नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस कुंड को रुद्र तीर्थम कहा जाने लगा। गुरुवायूर मंदिर में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू है। पुरुषों को अपनी कमर के चारों ओर मुंडू पहनना होता है और छाती को किसी भी कपड़े से नहीं ढकना होता। छाती के क्षेत्र को कपड़े के एक छोटे टुकड़े वेष्टीट से ढकने की अनुमति है। लड़कों को शॉर्ट्स पहनने की अनुमति है, लेकिन उन्हें शर्ट पहनने की भी अनुमति नहीं है। लड़कियों और महिलाओं को ट्राउजर जैसे ड्रेस या शॉर्ट स्कर्ट पहनने की अनुमति नहीं है। महिलाओं को साड़ी और लड़कियों को लंबी स्कर्ट और ब्लाउज पहनने की अनुमति है। वर्तमान में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड में ढील दी गई है और शलवार कमीज, चूड़ीदार पजामा पहनने की अनुमति है। पुन्नथुर कोट्टा, जिसे अनाकोट्टा अंग्रेजी में एलिफेंट यार्ड के रूप में भी जाना जाता है, में मंदिर से संबंधित 37 हाथी हैं। ये जगह दुनिया में बंदी नर एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी का घर है। इन हाथियों को भक्तों द्वारा मंदिर में दान किया जाता है और दांत वाले नर हाथियों को दान करने की प्राथमिकता के कारण अनाकोटा में रहने वाले नर और मादा हाथियों का अनुपात तिरछा हो जाता है। हाथियों को शुरू में मंदिर के नजदीक एक परिसर में रखा गया था जब संख्या कम थी। हालांकि जैसे जैसे अधिक से अधिक भक्तों ने हाथियों को दान किया, जगह पर्याप्त हो गई और इसलिए उन्हें मंदिर से 3 किलोमीटर दूर एक बड़ी संपत्ति में ले जाया गया। मंदिर के साथ उनके जुड़ाव के कारण भक्त इनमें से कई हाथियों को स्वयं भगवान गुरुवायूरप्पा के जीवित रूप मानते हैं। गुरुवायूर केशवन। गुरुवायूर में हाथियों को पकड़ना, उनका इलाज और रहने की स्थिति आलोचना का विषय रही है। एक अध्ययन में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने कई उल्लंघन पाए।